दुनिया की एक कहावत है, हर इंसान की इज्जत तब बढ़ती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, पर यहाँ पर उसका विलोम है। एक ऐसा लड़का जब खिलौने खेलने की उम्र में वो अनुशासन सीख गया था। देश की तरक्कियों के लिए वो लड़का अखबार तक बेचता था। जब उस लड़के का समय आ जाता है सही जगह पे पहुँचने की, तब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उस लड़के का सहारा न होने की वजह से अखबार ज्यादा बेचने लगा और संघर्ष करने लगा और इंजीनियर भी बन गया। और जो उसके दिल में था करने को, अब वो देश के लिए निकालने लगा। और इन्होंने भारत के लिए 5 से 6 मिसाइल बना दी। इन्होंने इस विचार से मिसाइल बनाई कि भारत के दुश्मनों को खत्म कर दिया जाए और भारत पे आँच ना आए। और इसी वजह से पूरे भारत की जनता इन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगी। मिसाइल मैन यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जब 2002 में अटल जी PM थे तो अटल जी का कहना कि देश को ऐसे प्रेसिडेंट की जरूरत है जो देश को आगे ले जाए। तब चुना जाता है APJ अब्दुल कलाम जी को, जो देश के 11वें राष्ट्रपति बने। भारत ने कदम रखा 20वीं सदी में। साल 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और उन्होंने 5 साल तक राष्ट्रपति समय अपने देश के भविष्य यानी कि स्टूडेंट के बीच बिताते थे। 2015 कलाम जी मेघालय जाते हैं एक इंस्टीट्यूट में, जहां सारे बच्चों को लेक्चर दे रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, मोटिवेशनल में डाल रहे थे। तभी उनके सीने में दर्द होती है और वही मंच पर गिर जाते हैं। इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी, कलाम जी की मृत्यु हो गई। उस समय कलाम जी भारत को अलविदा कह दिए। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं रहे हैं। और कलाम जी के अंतिम संस्कार में देश के PM मोदी जी जाते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी जाते हैं और देश के सारे नेता भी जाते हैं और देश की सारी पब्लिक भी जाती है अंतिम संस्कार में। पर कलाम जी को पता ही नहीं था कि मेरे मरने के 5-6 साल बाद मुझे जिहादी जैसे शब्द से पुकारा जाएगा। और जहाँ तक APJ अब्दुल कलाम की बात है, APJ अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत घातक हैं। दुनिया ऐसे लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए। और APJ अब्दुल कलाम की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी खासियत। जय हिंद दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे एक लड़का कलाम से द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गया और देश का 11वां राष्ट्रपति भी बन गया, पर उसके मरने के बाद उन्हें जिहादी भी कहा गया। आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो के अंदर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और जहाँ तक APJ अब्दुल कलाम की बात है, APJ अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। इंडिया के एक विशेष राज्य तमिलनाडु के अंदर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है रामेश्वरम। और रामेश्वरम नाम प्रमुख रूप से हिंदू धर्म से लिया गया है, पर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम शांति से रहते हैं। इसी शहर के एक मोहल्ला के अंदर एक मस्जिद रहती है, यानी कि जहाँ मुस्लिम धर्म के लोग अपनी प्रार्थना करते हैं। उस मस्जिद के इमाम साहब का नाम जैनुल आबिदीन था और उनकी पत्नी का नाम था आशी अम्मा। जैनुल आबिदीन के 3 लड़का 1 लड़की थी, पर कुछ टाइम बाद यानी कि 15 अक्टूबर 1931 को एक और लड़का पैदा होता है। उनका नाम रखा जाता है अब्दुल कलाम। और ये जो लड़का कलाम पैदा होता, इनके सबसे बड़े भाई का नाम मुस्तफा कलाम रहता है। इनके बड़े भाई समुद्र में ट्रांसपोर्ट जैसा वर्क करते थे और कलाम अपने भाई का बहुत ज्यादा सम्मान करता था। अब्दुल कलाम की जो एक बहन थी उनका नाम था जोहरा, और बाकी 2 भाइयों का किसी भी आर्टिकल में उनका नाम दिया गया नहीं है। जब अब्दुल कलाम 2 साल के हो गए थे, जो कलाम का घर था वो धार्मिक और अनुशासन वाला घर था, इसीलिए कलाम सुबह जल्दी उठता था, नमाज पढ़ता था। उसके बाद अपने पिता यानी कि जैनुल आबिदीन के साथ बाहर घूमने चला जाता था। और कलाम सारी चीजों को देखने के बाद खुद अपने पिता से सवाल पूछते थे और उनके पिता जैनुल आबिदीन उन्हें अच्छे से समझाते थे। क्योंकि जैनुल आबिदीन का सबसे छोटा बेटा कलाम था, इसीलिए जैनुल आबिदीन कलाम को ज्यादा मानते थे। और जब अब्दुल कलाम 5 साल का हो गया तो उनके पिताजी उन्हें रामेश्वरम के एक छोटे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। उस स्कूल का नाम था रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय। और कलाम 5 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर दिया। और उस समय 1936 में नॉर्मल एरिया के स्कूल नॉर्मल ही रहते थे। और जो कलाम का स्कूल था
और वो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल था क्योंकि उस स्कूल में ड्रेसेस नहीं थी। क्योंकि उस समय ऐसा भी होता था, ग्रामीण क्षेत्रों में जो साफ कपड़े थे वही लोग पहनकर स्कूल चले जाते थे, इसीलिए कलाम भी साफ कपड़े पहनकर स्कूल चला जाता था। और कई बार अब्दुल कलाम घर की आर्थिक स्थिति की वजह से नंगे पांव स्कूल जाता था। अब कलाम रामेश्वरम के प्राथमिक पंचायत स्कूल से 5वीं कक्षा पास कर वहां से निकल जाता है। अब कलाम के पिता कलाम को आगे पढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र से थोड़ा से दूर स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और कलाम का एडमिशन होता है क्लास 6 में। और ये जो स्कूल था सेकेंडरी स्कूल था, पर ये स्कूल रामनाथपुरम में था। कलाम के पिता की जो आर्थिक स्थिति थी वो पहले से ही सही नहीं थी, पर अब और ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है क्योंकि उनके ट्रांसपोर्ट जैसा वर्क ज्यादा चल नहीं पाता था। कलाम था वो पहले से ही समझदार एक विचार वाला लड़का था और कलाम ने ही कहा आगे की पढ़ाई के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन ही कलाम अखबार बेचने निकल जाते हैं, पर वो जब अपने स्कूल से आते हैं तभी अखबार बेचने जाते हैं। एक हेडिंग में आता है कि कलाम अपनी पहली कमाई अपने चचेरे भाई के साथ की थी। और एक हेडिंग में आता है कि मेरी पहली कमाई 1 आना यानी कि 6 पैसे थी। ये पैसा अखबार बेचने के बाद मुझे मिला। कलाम कहते हैं ये पैसा मैं सीधा अपने पिता को दिया और ये मेरा एक याददाश्त वाला टाइम था। अब जब अब्दुल कलाम की उम्र 15 से 16 साल की होती है तो अब्दुल कलाम यानी कि हाई स्कूल पास कर देते हैं, पर किसी भी आर्टिकल में उनके हाई स्कूल का नंबर अभी तक चढ़ा नहीं है। पर बहुत से आर्टिकल में ये लिखा गया कि कलाम मैथ और साइंस में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। शुरुआत होती है सपनों की इसी उड़ान से, जानने की उस जिज्ञासा से जो आगे चलकर विज्ञान। और इसी स्कूल से कलाम को 11 और 12 करना था, इसीलिए कलाम 11 में एडमिशन ले लेते हैं। और अब कलाम मैथ में सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे थे और देश के आजाद ठीक 1 साल बाद यानी कि 1948 में कलाम इंटरमीडिएट यानी कि 12 भी पास कर लेते हैं। और तब अब्दुल कलाम की उम्र थी सिर्फ मात्र 17 साल। अब कलाम को आगे इंजीनियर बनना था, पर पैसा न होने की वजह से कलाम बीएससी में फिजिक्स से एडमिशन ले लेते हैं और उस स्कूल का नाम रहता है सेंट जोसेफ्स कॉलेज। और जैसे ही अब्दुल कलाम का 1 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है यानी कि 1950 में, कलाम की उम्र सिर्फ 19 साल की थी। तभी 1950 में उनके पिता यानी कि जैनुल आबिदीन का निधन हो जाता है। पर अब कलाम की पढ़ाई में इफेक्ट आने लगा जब कलाम के पिता खर्चा उठा रहे थे, इसीलिए उनके पिता की ना होने की वजह से कलाम की पढ़ाई में इफेक्ट होता है। पर भाई ने जैसे तैसे उनकी बीएससी फाइनल कराते हैं 1953 में। और अब उनके पिता की ना रहने की वजह से कलाम के पास उतना पैसा नहीं था कि आगे की पढ़ाई वो इंजीनियर बन जाए, पर अब वो नर्वस होने लगे। उनके बड़े भाई यानी कि मुस्तफा कलाम को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, मद्रास के एक MIT कॉलेज में। कलाम साहब की फितरत में कुछ यूं बसती थी कुदरत। विज्ञान की बुलंदियां इन्हीं दलीलों से हासिल की गईं। हौसले की उड़ान कुछ ऐसे ही तय की गई। देश के पहले तब समय था 1955 और 1958 में कलाम अपनी इंजीनियर की पढ़ाई को कंप्लीट कर देते हैं। कलाम इंजीनियर शुरू किए थे तब उनकी उम्र 24 साल की थी और जब कंप्लीट किए थे तब वो 27 साल के हो गए थे। पढ़ाई के तुरंत बाद उन्होंने DRDO में वैज्ञानिक के रूप से काम करना शुरू कर दिए। और इस जगह कलाम एक एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, पर इन्हें यहाँ पर संतुष्ट नहीं मिला क्योंकि ये प्रोजेक्ट इनकी गति बहुत स्लो थी और कलाम जी को अपनी गति को तेज करना था। और 1969 में कलाम जी ISRO में शामिल हुए और इस जगह से भी वो संतुष्ट नहीं थे। इस जगह से वो रिजाइन देकर ISRO में भी फिर शामिल हो गए, जहां उन्हें एक असली पहचान मिली और इसी जगह पर रुककर वो एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिए। वो काम था मिसाइल को बनाना और यही काम उनको द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना दिया। 1983 में ये अपना काम शुरू किया और 1988 में इनका काम बनकर कंप्लीट हो गया। इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जिसे कलाम साहब ने शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत 5 ऐसी घातक मिसाइल्स बनाई गई जिससे देश की डिफेंस पावर में जोरदार इजाफा हुआ। और अब्दुल कलाम ने ये मिसाइल बनाई है।
अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग भी शामिल है इसमें। पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों की कामयाबी के पीछे कलाम का ही हाथ था। अब सवाल उठता है कि अब्दुल कलाम द्वारा बनाई गई मिसाइल कहां कहां उपयोग हो रही। अब्दुल कलाम द्वारा बनाई गई मिसाइल हमारे इंडिया के आर्मी और नेवी ऑफिसर, एयर फोर्सेस कई मोर्चे वाले उपयोग करते हैं और उसके साथ साथ जैसे चीन सीमा पर उपयोग हो रही है, पाकिस्तान सीमा पर उपयोग हो रही है और कई सारे डिपार्टमेंट में उपयोग भी हो रही है। उठता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी कैसे प्रेसिडेंट यानी कि कैसे राष्ट्रपति बने। साहब, राष्ट्रपति बनने के बाद तो अपनी बची खुची 1997 में वो भारत के योगदान के कारण उन्हें भारत रत्न मिला और 1998 में परमाणु परीक्षण में उनका अहम योगदान था। कलाम जी ऐसे अनुशासन में रहने की वजह से पूरे देश के लोग कलाम जी को सम्मान करते थे और कलाम जी पर राजनीति से दूर रहते थे, पर उनकी ईमानदारी और तरक्की देखकर हर भारतीय के दिल में कलाम जी बसे थे। तब समय था 2002 जब पूरे देश में बीजेपी की सरकार यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और वाजपेयी जी सोच रहे थे कि देश को ऐसे प्रेसिडेंट की जरूरत है कि जो राजनीति के ऊपर का स्रोत रखे। देश को ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है और अपने देश में राष्ट्रपति चुनाव किसी दूसरी कंट्री जैसा चुनाव नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ एमपी लोग वोट देते हैं। और जब प्रेसिडेंट लिस्ट में अब्दुल कलाम जी का नाम आया तो उन्हें बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। नहीं रहे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 83 और 2002 में वो भारत के 11वां राष्ट्रपति बन गए। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। साल पर जब कलाम जी राष्ट्रपति बन गए थे और राष्ट्रपति वाला जितना भी टाइम सबसे ज्यादा स्टूडेंट के बीच बिताते थे। Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming. Told you. Yes. You have. और इसीलिए उन्हें प्यार से प्रोपेलेस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कहने लगे लोग। कलाम जी 2007 तक प्रेसिडेंट इंडिया के बनकर रहे, पर उसके बाद वो दोबारा लड़े नहीं। उसके बाद 2007 में भारत की पहला राष्ट्रपति महिला बनी जिनका नाम है कि प्रतिभा पाटिल था। में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। फिर साल और अब समय आता है 27 जुलाई 2015 जब कलाम जी मेघालय के एक इंस्टीट्यूट में सारे स्टूडेंट को लेक्चर और इमोशनल और मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे। I have already told you. Yes. You have to do 4 things. Okay. Number 1, repeat with me. Number 1, you repeat. Number 1. और उसके कुछ टाइम बाद कलाम जी के सीने में दर्द होने लगा और सीने में दर्द होते हुए समय वो मंच पर ही गिर जाते हैं और इमरजेंसी करके उन्हें हॉस्पिटल लिया जाता है। पर जब वहाँ डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं और डॉक्टर कहते हैं सॉरी, कलाम जी की मृत्यु हो गई। यानी कि भारत का एक सोना जैसा बेटा भारत को अलविदा कर दिया। और डॉक्टर बताते हैं इनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से होती है। इनका अंतिम संस्कार यानी कि दफन किए जाते हैं 30 जुलाई 2015 जिसमें देश के सारे नेता और पूरे देश की जनता जाते हैं उनके घर पर। और जहाँ से कलाम जी पढ़ते हैं, जहाँ से कलाम जी बड़े होते, जहाँ से कलाम जी विचारधारा वाले बनते, वहीं उन्हें अंतिम संस्कार किया जाता है। वो चाहते हैं कि डॉक्टर कलाम का ये आखिरी सफर अपने अंजाम तक पहुंचे। रामेश्वरम में सरकार ने इसके बंदोबस्त किए और कल वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया रामेश्वरम और अब से थोड़ी देर में उनका। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती जो कलाम जी अपने जिंदगी में पूरे भारत के लिए किए। पर कलाम जी के मरने के कुछ सालों बाद कलाम जी को एक लोग कहते हैं कि ये जिहादी था। और जहां तक एपीजे अब्दुल कलाम की बात है, एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत घातक हैं। दुनिया ऐसे लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी खासियत। और आगे ये भी क्या कहता है कि अब्दुल कलाम कोई डॉक्टर नहीं था, ये तो ओहदा उनको मिल गया था। और इनकी स्पीच को देखें। आप लोग इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।